हेलो एवरीवन, मैं सावी शुक्ला। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक खूबसूरत सी अफर्मेशन दूंगी और प्लीज़ उसको ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो अपने मन में उतारे, उसको समझने की कोशिश करें। कई बार हम प्रयास करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम सुधर जाएं, हम सुधर जाएं। हम अपने आप को अफर्मेशन भी देते हैं, फिर भी काम नहीं बन पाते। कभी कभी एक छोटी सी अज्ञानता के कारण हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि हमारे काम नहीं बन पाते। वो अज्ञानता क्या है? वो हमारा क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध एक वीकनेस है, एक कमजोरी है। जब क्रोध हमारे अंदर आता है तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। चलिए, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ एक छोटे से बच्चे कि अपनी माँ के साथ उसको कैसा फील होता है, या फिर उसकी माँ उसके साथ कैसा रिएक्ट करती है। मैं इस बारे में पहले बात करती हूँ। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को बुलाती है, एक दो बार बुलाएगी, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। दो चार बार बुलाया उसने कि बेटा इधर आओ, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने खेल और मस्ती में लगा रहता है, क्योंकि वो छोटा है, उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। और फिर उसके बाद माँ तेज से चिल्ला के उसके पास जाएगी और उसको दो चार थप्पड़ में लगा देगी और बोलेगी, मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आ नहीं रहे हो। अब यहाँ देखिए क्या होता है, किस प्रकार हम इसे अज्ञानता कहेंगे। हमें बहुत से लोगों को ऐसी बातें करते देखा है। बात ठीक है, बहुत से लोग ऐसा भी कहेंगे कि ये तो ठीक है ना, कि बच्चा अगर बात नहीं मान रहा है तो माँ क्या करेगी, मारेगी ही ना उसको। लेकिन जरा सोचिए, सोच कर देखिए इस बात को कि जब माँ ने अपने बच्चे को मारा तो उस बच्चे के मन में एक कमांड आई, एक कमांड दी कि तुम्हारी बात ना मानने के से उसे थप्पड़ मारना चाहिए। बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने यह सीखा कि जब लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो हमें उन्हें थप्पड़ देना चाहिए। उसके अंदर एक कमांड आया कि हमें, लोग जब बात हमारी नहीं मानते हैं तो हमें अपनी बात मनवाने के लिए एक थप्पड़ मारना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा उनके ऊपर, फिर वो मेरी बात मानेंगे। एक छोटा सा बच्चा वो क्या समझेगा? वो तो भगवान के रूप होते हैं, तो भगवान का रूप, उनके अंदर भगवान का रूप होता है। वो आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा, जो आपकी बातों को इस प्रकार समझ नहीं पाता, और उस जो आप बोलोगे वही वो रिएक्शन देगा और अपने अंदर उतारेगा। देखिए होता क्या है, मन की भाषा है विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। जो हम अपने मन में विजुअल करते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं, वही हमारा मन हमें स्वीकार करता है उस चीज को लेकर। बच्चे के मन में पिक्चर बन गई कि अगर हमें किसी बात को मनवाना होता है तो उसको हमको मारना है या फिर उसके ऊपर चिल्लाना है, तभी वो मेरी बात मानेगा। और यही चीज लेकर वो बड़ा होता है, इसी वजह से आक्रामक हो जाता है। देखिए मन क्या चाहता है? मन जो है प्रैक्टिकल में करने में दिखता है, मतलब प्रैक्टिकल मन को जो दिखाई देता है, मैंने पहले बोला, वो दृश्य बनाता है। एक विजन के साथ वो जीते हैं मन में। मन का जो एक काम है वो दृश्य बनाना, विजन। शब्द मन नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर हमने दिखाया, जो भी हमने किया,
वो हमारा मन हमें समझता है और वही चीज करने की कोशिश करता है। वही तो आप अपने छोटे से बच्चों के साथ चिल्लाते हो या फिर घर में आपस में लड़ाई करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, तो बच्चा क्या देखता है? बच्चा तो यही देख रहा है ना कि मेरे माता पिता एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, यही है, इसी की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब ये जो है लड़ना झगड़ना उसके मन में एक दृश्य बन गया है। जब आप बोलते हो कि मेरा बच्चा बहुत चिल्लाता है, बात नहीं ढंग से करता है, ये है वो है, दुनिया भर का, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, उसको क्या, उसने जो देखा है, जो दृश्य देखा है, उसने अपने मन में उतार लिया। झगड़ा लड़ाई तो हर किसी के घर में चलता ही रहता है, तो उसने वो दृश्य अपने अंदर उतारा। अब जब वो दृश्य अपने अंदर उतारा तो वो भी यही सोचने लगा ना कि अगर मेरे हाथ में कमांड रहेगी तो मैं घर और बाहर दोनों में पावरफुल रहूंगा। बच्चा क्या देख रहा है? एक नकारात्मक सोच। दिन भर अपने बच्चे से आप ये कहोगे कि बच्चे टीवी ना देखो, बच्चे पढ़ाई में मन लगाओ, टीवी ना देखो, ये ना करो, वो ना करो, मगर आपस में अगर झगड़ा लड़ाई करोगे तो बच्चे वही देखेंगे और बड़े होकर वो हो सकता है जो उन्होंने बचपन में देखा है, जो उन्होंने बड़े होने पे धीरे धीरे ग्रो होते हैं बच्चे, जब एक एज होती है, जो उस एज पर उन्होंने देखा होता है, वही आगे आपके साथ वही करेंगे। मतलब हाथ उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि हम जब बच्चे को जो देंगे तो वो तो मिलेगा आपको। भाई आगे जाके आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आप वृद्ध अवस्था में होंगे तो बच्चे चिल्लाएंगे और डांटेंगे, जो भी करना है वो करते हैं, क्योंकि ये तो आज की जनरेशन में है ही है, क्योंकि हम उन्हें वो चीज़ दे रहे हैं। वो एक छोटे थे और वो आत्मा थे, वो भगवान की आत्मा थे, मतलब भगवान का रूप थे, और हमने उनको उन्हीं के उसमें ढाला नहीं। हमने क्या किया? उनको हमेशा रिएक्शन, उनको डांटना, उनको पीटना। तो बच्चे बड़े होते होते वही चीज़ सीख जाते हैं और वही चीज़ वो उतार के और करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये पावरफुल चीज़ है, यही से मैं डील कर पाऊंगा। देखिए ऐसा ही होता है, कभी कभी हम लोग जान नहीं पाते हैं इस चीज़ को और अपने बच्चों को समझाने की बजाय रिएक्शन ज़्यादा कर देते हैं। एक्शन पे रिएक्शन, समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक बॉल होती है, अगर आप उसको वॉल पे अगर उसको आप मारोगे तो उतनी ही तेजी से आपके ऊपर आएगी। समझ लीजिए आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। यानी कि अगर हम और जितने भी सॉफ्टली अगर बॉल आप मारोगे, जैसे धीरे से बॉल आपने दीवार पे मारी तो धीरे से आपकी तरफ आती है। तो कहने का मतलब है सारा खेल आपका अच्छी सोच का होना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो बस खाली आप इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। एक अच्छी अफर्मेशन ज़रूरत होती है, वो आपको करनी है। मैंने इसलिए बात टॉपिक निकाली क्योंकि सभी लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है और मेरी बात नहीं सुनता। तो आप उसको एक अच्छी अफर्मेशन तो दो कि आपकी बात सुने वो। आप क्यों चिल्लाते हो उसके ऊपर? या फिर बहुत से लोग बोलेंगे नहीं चिल्लाता मैडम मैं तो, लेकिन आप अपने घर वालों पे चिल्ला देते हो तो भी तो वो बच्चा देख ही रहा है ना, तो अपने अंदर क्या उतारेगा वो एक शुद्ध आत्मा है। जब वो बच्चा रहता है 12-13 साल तक, बच्चे की बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है, जो आप डालोगे वही भरेगी। वो टीवी से नहीं देखेगा, इधर से नहीं देखेगा, उधर से नहीं देखेगा, तो आपके पास जाके देख लेगा। कुछ ना कुछ वो गलत इसी वजह से करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि बाहर की वजह से बिगड़ गया, ये है वो है। देखिए घर के संस्कार भी बहुत बड़ी चीज़ होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपके घर में अच्छे संस्कार हैं और आप एक दूसरे से आप और अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके बच्चे नहीं करेंगे, चाहे कितना भी आपके आसपास का वातावरण खराब हो, लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी, एक प्यारी सी
सोच जरूर रहेगी, एक मन में जो उन्होंने दृश्य बनाया है कि मेरे मम्मी पापा कभी नहीं लड़ते, मेरे घर वाले बहुत ही सुखी और शांति से रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो वो बच्चा अपने अंदर जो दृश्य मन बचपन में बनाया होगा वो सामने आपको दिखेगा बड़े पे। अभी आपको अफर्मेशन क्या देनी है अपने आप को, अगर बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम हो रही तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि मैं एक देह नहीं, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको ये 10 मिनट मेडिटेशन में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए। उसमें जैसे मैंने और भी वीडियोस बनाए, मतलब आपको अफर्मेशन देना है, चाहे वो 5 मिनट का रोज़ दीजिए और ये करके देखिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांतिपूर्वक व्यवहार करती हूँ, मैं सभी से शांतिपूर्वक बात करती हूँ। और आप इस चीज़ को तय कीजिए, आज से तय करें कि जो मेरा विजुलाइजेशन करती हैं वो आप अपने बच्चे से प्रेम से डील करेंगे। जो आप सोच रहे हो, जो अपने मन में उतार रहे हो, एक दृश्य बनाइए उसका और अपने बच्चों से प्रेम से डील कीजिए, शांति से बात करें और आप जो चाहते हो उसे धैर्यता से करके दिखा रहे हैं, ऐसा करने की आप कोशिश करो। बच्चा बहुत बिगड़ा है, नो डाउट, लेकिन आप धीरे धीरे करके अगर अफर्मेशन अपने आप को दोगे और बच्चे को भी शांति का अफर्मेशन दोगे कि वो शांत रहेगा, मुझसे अच्छे से पेश आएगा, मैं उससे अच्छे से बात करूँगी, तो ये काम हो सकता है। कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, आप समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ना, तो आपको ये करना है। मतलब मेडिटेशन आपके जीवन में आपकी सकारात्मक ऊर्जा भरती है और आपको अच्छा फील कराती है। बस उसमें एक एक अफर्मेशन रोज डालनी है, जो आप सोच रहे हो अपने दिल में, उसको आपके मन में उतारना है। मन बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर आपने ये सोच लिया तो आप कर ले जाओगे। तो फिर आगे मिलते हैं, ऐसे ही बताऊंगी मैं और भी अफर्मेशन आपको। इसके साथ में आप प्लीज़ मेरा चैनल देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगर बातें अच्छी लग रही हैं, मैं बोल जो रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसके साथ में साबित शुक्ला का नमस्कार।